राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि हम अपने घर में कुछ चीजों को अनदेखा करते हैं तो वो हमारे लिए कितनी अशुभ साबित होती हैं। जी हाँ, हमारे घर में हमने अक्सर देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, कबूतर हैं, ये घोंसला बना लेते हैं। यदि हम इन सब चीजों को या इन सभी जानवरों को घर में आने देंगे या रहने देंगे तो ये काफी नुकसानदायक हमारे लिए होती हैं और कहीं ना कहीं वास्तु शास्त्र में इनको बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। जी हाँ, और अगर हम इनको अपने घर में आने देते हैं, परमिट करते हैं तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में से चली जाती हैं। तो हमें किन चीजों को अपने घर में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए? देखिए, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे नियमों, ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश को बाधित करती हैं, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को नहीं आने देती हैं, घर की बरकत को खत्म कर देती हैं और धन की कमी को भी पैदा करती हैं। हमें समय समय पर ये देखते रहना चाहिए कि हमारे घर में वास्तु शास्त्र के हिसाब से कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और या फिर हम उनका अनदेखा कर रहे हैं। यदि हम उनको अनदेखा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें परेशानी हो सकती है। तो किन किन चीजों को हमें बिल्कुल घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कबूतर का घोंसला। जी हाँ, कबूतर ऐसा पक्षी है जो अक्सर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा और ये आराम से क्या करते हैं, पहले घरों में घुसते हैं, बैठते हैं, आते हैं, उड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हीं घरों में बैठकर अपना ये घोंसला बनाने लग जाते हैं। और कम से कम ये साल भर तक आपके घर में से निकलेंगे नहीं। यदि इन्होंने एक बार घोंसला आपके घर में बना लिया तो ये हर बार उसी घर में घोंसला बनाते, फिर इनका घर से भगाना मुश्किल हो जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा। तो इसलिए यदि आपके घर में कबूतर आ जा रहे हैं तो उनका आवागमन आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। पक्षियों का घर में देखिए आना जाना शुभ माना जाता है, पक्षी शुभ होते हैं, लेकिन कबूतर को लेके बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कुछ लोग इसको शुभ बताते हैं, कुछ अशुभ बताते हैं, लेकिन कबूतर अगर घर में घोंसला बना लेता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। यदि कबूतर आपके घर में आ रहे हैं तो उन पर नजर रखिए और उनको घोंसला बिल्कुल भी मत बनाने दीजिए, क्योंकि आप उनको तभी रोक सकते हैं जब तक वो घोंसला नहीं बना रहे, और यदि उन्होंने घोंसला बना लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनको घर से बाहर निकालना। तो कोशिश करें कि उनको घोंसला ना बनाने दें, क्योंकि ये बहुत गंदगी करते हैं और इनकी जो बीट होती है उसमें से जहरीली गैस निकलती है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि कबूतर को घोंसला अपने घर में ना बनाने दें। दूसरा बात करते हैं मकड़ी का जाला। जी हाँ, मकड़ी का जाला अक्सर आपने देखा होगा, घर में मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, ये भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। वास्तु की दृष्टि से घर में मकड़ी का जाला लगना अच्छा नहीं माना जाता, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत है। इसलिए घर में कहीं पर भी मकड़ी का जाला अगर आपको दिखता है तो उसे आप तुरंत हटा दें। मकड़ी का जाला हमारे जीवन में संकट लेकर आता है, हमारी तरक्की को रोकता है, इसलिए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उठा दें। इसके जाले में जो छोटे छोटे कीट पतंगे फंस जाते हैं, उनकी आत्माएं फंसी रहती हैं, कहीं ना कहीं वो क्या करती हैं, नकारात्मक एनर्जी को आपके घर में प्रवेश कराती हैं। अगर जाले लगे हुए हैं या आपके दरवाजे पर लगे हुए हैं या घर के कोने में है या दरवाजे के पीछे, कहीं पर भी जाला लगना शुभ नहीं होता है। तो इसलिए आप अपने घर में जाला ना लगने दें, मकड़ी का जाला बिल्कुल हटा दें। तीसरा हम बात करेंगे मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ, मधुमक्खी का छत्ता भी बहुत अशुभ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देती है, इसीलिए इसे अपने घर में से तुरंत हटा दें। चूंकि काफी खतरनाक होती है, इसलिए इसे अपने घर से हटाने के लिए पेशेवरों की सहायता ली जाती है। इनको हटाने के लिए माना जाता है कि मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद आपके जीवन को छत बिछत कर देते हैं, इसलिए घर में कहीं भी अगर आपको मधुमक्खी का छत्ता दिखे तो उसे बनने से पहले ही उखाड़ दें। यदि वो भी अगर अपना छत्ता लगा लेती हैं तो फिर उनको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। ये घर के हर सदस्य के लिए हानिकारक होती हैं। यदि आपको ये काट जाती हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दुख आपके लिए पैदा कर देंगी, इसलिए इनको भी अपने घर में ना पनप देने और इनका छत्ता भी ना लगने दें। चौथा हम बात करेंगे टूटा हुआ दर्पण। जी हाँ, टूटा हुआ दर्पण घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और माँ लक्ष्मी के आवागमन में विघ्न पैदा करता है। तो टूटा हुआ दर्पण आपके घर की वास्तु को पूरी तरह से खराब कर सकता है। टूटे हुए दर्पण को गरीबी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। टूटे दर्पण को हटाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक एनर्जी होती है, वो नष्ट हो जाती है। अगर आप टूटे हुए शीशे में रोजाना अपने आप को देखते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल खराब हो जाती है, आपकी तरक्की
तरक्की रुक जाती है। चाहे वो टूटा हुआ शीशा बड़ा हो चाहे छोटा हो, कैसे भी आकार का हो, उसे आप तुरंत हटा दें। 5वां हम बात करेंगे पुराने तार। घर में पुराने पड़े बिजली के तार भी हमको हटा देने चाहिए। जी हाँ, यदि आपके घर में पुराने बिजली के तार पड़े हुए हैं तो वो भी अच्छे नहीं रहते हैं, अशुभ रहते हैं। माना जाता है पुराने पड़े तार आपके जीवन को पूरी तरह से उलझा देते हैं। जिस तरह से आपके घर में तार पड़े हुए रहते हैं, उलझे हुए हैं, तो उनको हटा देना चाहिए। कोई भी ऐसा खराब उपकरण बिजली का आपके घर में पड़ा है, चाहे वो बिजली की तार है, चाहे वो बिजली का कोई भी सामान है, आप उसको तुरंत हटा दें। ये बिल्कुल भी हमारे जीवन में अच्छे मतलब हमारे जीवन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। यदि आप इनकी मरम्मत करा सकते हैं तो मरम्मत करा के आप अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन यदि वो खराब है, किसी काम में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आपने वो रखे हुए हैं, तो उनको हटा दें। ऐसे ही यदि आपके घर में जो बिजली आ रही है, बिजली अगर वो बहुत ज्यादा उलझे हुए तारों से, आपके घर में बिजली के तार फैले हुए हैं, वो दिखाई देते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा खराब असर हमारे जीवन पर डालते हैं। एक तो उससे क्या रहता है कि कभी भी दुर्घटना घट सकती है, कभी भी आग लग सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि आपके घर में जो तार हैं वो बिखरे हुए हैं, इधर उधर लटके पटके हुए हैं, तो ऐसे तारों को आप बिल्कुल हटा दें, या उनकी फिटिंग करा लें, या उनको आप फिटिंग करा के छुपा सकती हैं। लेकिन सामने उजागर ना रहने दें, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी दुर्घटना ना घटे, तो इस तरीके से चीजों को आप व्यवस्थित करके रखें। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको ये कुछ चीजें बताई कि हमें किन किन चीजों को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। यदि घर में टूटा फूटा सामान है, या वेस्ट लकड़ी पड़ी हुई है, वेस्ट प्लास्टिक पड़ी हुई है, वेस्ट लोहा पड़ा हुआ है जिसको कि आप उपयोग में नहीं ले रहे हैं, तो इनको भी आपको तुरंत हटा देना चाहिए। ये बिल्कुल ही बेकार चीज होती है और हमारे स्वास्थ्य को ये खराब करती है। कहीं ना कहीं राहु केतु का बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है, ये ग्रह हमारे खराब होते हैं। इसलिए इनको आप समय समय पर इनको हटा देना चाहिए, घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।